जी बोला। भोले बाबा ने मन में सोचा, जैसे हमारे नाना जी ने सोचा। अक्सर सब कोई सोचता है, कोई अपना आदमी मिलता हो, काम भी बढ़िया होता, दाम भी कम लगता। हर कोई सोचता है कि काम भी चकाचक हो और दाम भी कम लगे, कोई अपना चेला मिल जाता। तो भोले बाबा ने सोचा कौन चेला बुद्धिमान है, कौन विद्वान है। तो भोले बाबा को अपने चेला रावण की याद आई। हाँ, रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, बढ़िया काम कराएगा, पैसा भी नहीं लेगा, घो उसके पास है। तो भोले बाबा ने रावण को याद किया, दशानन बेटा प्रकट हो। तो दशानन प्रकट। कहिए सरकार क्या क्या है? बेटा पूजा करानी है, ये भवन देख रहे हो ना, इसका गृह प्रवेश कराना है। हाँ सरकार हो जाएगा, पर एक बात है बेटा। बोले जी महाराज। बोले सामान हम कुछ नहीं लाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, पूजा की सामग्री की भी व्यवस्था तुम्ही को करनी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी। रावण ने पूजा की सामग्री की व्यवस्था की, भाई उसको कहीं लेने थोड़ी जाना है। 10 दिग्पाल रावण की पार्टी में बांधे रहते हैं। हनुमान जी जब गए रावण की सभा में ना, तो रावण की सभा में जाके हनुमान जी ने देखा तो पागल हो गए। क्या देखा? कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भृकुटि बिलोकत सकल सभीता। आहा, 10 दिशाओं में कर जोड़े, हाथ जोड़े देवता 10 दिशाओं में खड़े हैं। और भृकुटि बिलोकत, रावण एक बार तिरछा देखता है ना तो सकल सभीता सब कांपने लगते हैं। अब पता नहीं किसकी बारी आवे, किसको मारने लगे, डर जाते हैं। तो रावण को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, सारे देवता वहीं थे। पवन देव से कहा जल्दी से फूल तोड़ के लाओ, वरुण देव से कहा जल्दी से गंगा जल की व्यवस्था करो। सबने बढ़िया सुंदर व्यवस्था करी और रावण ने बढ़िया मंत्रोच्चारण के साथ गृह प्रवेश कराया। बढ़िया हवन हुआ, बढ़िया पूजन हुआ और पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति के बाद विसर्जन के पहले दक्षिणा संकल्प करते हैं ब्राह्मण। विसर्जन न हो, देवताओं के पहले ही समझ लिया जाए मामला क्या होगा, कैसा रहेगा। तो रावण ने कहा कि भोले बाबा से थोड़ा सा धीमे से माल वाल निकालो, संकल्प करना है। भोले बाबा ने कहा पागल हो गया, गुरु बाबा से पैसे लगे, डांट लिए भोले बाबा ने। रावण शांत हो गया। अब दोनों की बातें मैया ने सुनी तो लगता है कुछ मामला है। सती ने कहा दशानन क्या है? रावण बताओ ना क्या बात है। नहीं नहीं माता जी, बस हमारा आपसी मामला है, आप शांत रहो, हम लोग समझ लेंगे। नहीं नहीं बताओ ना मामला क्या है। माता जी रहने दीजिए, बताओ ना, मैं कहती हूँ। रावण ने कहा माता जी वो थोड़ा सा दक्षिणा संकल्प का मामला था, कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तो मैंने बाबा से कहा कि कुछ दीजिए, तो कह रहे कुछ नहीं मिलेगा, चलो अपना काम करो। सती मैया ने कहा पागल हो गए हो, बिना दक्षिणा के काम होगा? जैसे हमारी नानी जी डांट लेती नाना को, दो पैसा, जैसे पंडित जी कहते हैं होता है। सती ने कहा ऐसा कैसे होगा, बिना पैसा के काम चलेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा। हाँ बेटा बताओ क्या चाहिए। रावण ने कहा साहब बस मैया कुछ नहीं है, जो भी मिल जाए। नहीं ऐसे नहीं, बताओ जो चाहिए मैं दूंगी। मांग लूं? बोले मांग ले। तो रावण ने कहा माता जी ये घर वह हमको दे दीजिए। बोलो राधे राधे। भोले बाबा बड़ा जोर से हंसे। देवी हमने पहले ने कहा था ये पंडित बड़े खतरनाक होते हैं, जो समझ के काम करो। और कहा था घर हमको नहीं सहता, आखिर चला गया तुम्हारे हाथ से। हाँ हाँ बेटा दिया, जाओ ले जाओ। रावण ने कहने संतों के मुख से हमने सुना कि वही महल आगे जाकर के लंका हुआ और सोने का महल हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहने का तात्पर्य है कि सती मैया ने इतना सब कुछ किया, बहुत प्रीति थी भोले बाबा से, बहुत प्रेम करती थी, लेकिन जवानी में शरीर त्यागना पड़ गया। क्यों? कथा बहुत विस्तार से है, कथा में जाएंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा। रामचरितमानस में आप लोगों ने सुनी होगी, सती का बड़ा सुंदर चरित्र है। 3